तो आज है मेरे पास होंडा का साइन 125 जो कि डिस वर्ज़न में हम आपको यही गाड़ी का डाउन पेमेंट, प्राइस और ईएमआई इन सब का डिटेल आपको देने वाले, साथ ही इसमें क्या क्या फ़ीचर दिया हुआ है इन सब के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो लास्ट तक, ताकि आपको जो प्राइस और जो भी इसका फ़ीचर दिया हो वो समझ में आए। और एक बार बता दें कि हम जो प्राइस, डाउन पेमेंट, ईएमआई बताएंगे वो इस गाड़ी का होगा, मतलब होंडा साइन का मतलब डिस्क का होगा। ड्रम वाला का प्राइस अलग हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो ईएमआई है उसमें अंतर आ जाता है। इस वजह से हर गाड़ी का अलग करने का कोशिश करते हैं। एक बार इसके फीचर्स को या और प्राइस वाइज जानने से पहले एक बार इसका सीट हाइट देख लेते हैं कि कितना होने वाला है। तो मेरा बैठने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरा बैठने के बाद देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो पैर है वो बचा हुआ है, यानी कि मेरा से 2-3 इंच कम वाले लोग के लिए भी आराम से पूरा कंफर्टेबली पैर पहुँचेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा कम है तो फिर उससे ज़्यादा में दिक्कत होगा, मतलब पहुंच जाएगा 5.1 2 3 में। 1 को थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होगा, लेकिन 2 3 वालों को थोड़ा सा टो करके चलाना पड़ेगा, लेकिन वो चला पाएंगे। उससे कम वालों को फिर थोड़ा बहुत दिक्कत होने वाला है। और जो मेरा हाइट है वो बता देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। जो मेरा हाइट है वो है 5 फुट 7 इंच का जो है वो हम है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कितना पैर पहुँच रहा है। अब आपको इसका जो है एग्जॉस्ट साउंड वो सुना देते हैं कैसा होने वाला है। और इसे चाबी अब एक्सीलरेट। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका जो लुक है उससे। तो फ्रंट में आपको जो हेडलाइट है वो हाइलोजन का ही देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे इसका जो ऊपर के साइड में वो सिल्वर क्रोम का फिनिश में आपको देखने को मिल जाएगा। जिसका इंडिकेटर होने वाला है वो भी आपको हाइलोजन में ही देखने को मिलेगा। ये फ्लेक्सिबल, सेमी फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, ना फ्लेक्सिबल है और ना ही मतलब कड़क भी नहीं है एकदम। लेकिन ये टूटने का खतरा इसमें रहेगा। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है तो उसमें टूटने का खतरा कम रहता है। साइड यहाँ पर नीचे में आपको साइड रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। यहाँ पर इसका सस्पेंशन मिल जाएगा जो कि ठीक ठाक चौड़ाई है इसका भी। और फिर इसका जो डिस्क है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और फिर इसका जो टायर है उसमें आपको 80-100-18 यानी कि 18 इंच का आपको इसमें अलॉय देखने को मिल जाएगा। और फिर फ्रंट साइड का जो इसका डिस्क है वो उसमें आपको 240 का आपको फ्रंट साइड में डिस्क देखने को मिल जाएगा। फिर इससे एक बार ग्राफिक भी देख लेते हैं। फ्रंट साइड में इसका यहाँ पर दिया हुआ है, और फिर टंकी में आपको यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर 125 मेंशन किया हुआ। फिर यहाँ पर साइन, क्योंकि 125 सीसी है इस वजह से इसका 125 वाला यहाँ पर मेंशन किया गया। बाकी ओवरऑल उस साइड भी सेम यही स्टिकर आपको देखने को मिलेगा बीच में यहाँ पर इस तरह से। अब आपको इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो बता देते हैं। तो इसका जो इंजन है इसमें आपको 123.94 सीसी का इंजन मिल जाएगा, जो कि आपका पावर दे देगा 10.59 bhp का, जो कि 7,500 आरपीएम के साथ चलेगा। और इसका जो टॉर्क होने वाला वो 11 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा 6,000 आरपीएम के साथ में। इसमें आपको किक भी देखने को मिल रहा है, साथ ही सेल्फ भी है। इंजन कट ऑफ का भी यहाँ पर दिया हुआ है। और इसका पीछे साइड का ब्रेक, और इसका जो साइलेंसर कवर है वो ठीक ठाक है, ताकि अगर आप गलती से फुटरेस्ट में पैर भी नहीं रखते हैं, गलती से इधर रखते हैं तो उसके लिए भी ठीक ठाक है। और इसका जो मजबूती है वो भी ठीक है। और फिर यहाँ पर बैक साइड का इसका सस्पेंशन ये भी एडजस्टेबल है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप 3-4 स्टेप, यहाँ पर 1 2 3 4 से 5 स्टेप तक में इसको आप एडजस्ट कर पाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर पाइएगा, अगर सीट का जो हाइट है उसको कम बेसी अगर करवाना चाहते हैं तो। और फिर बैक साइड का ये टायर, बैक साइड का भी टायर में आपको 80-100-18 का देखने को मिल जाएगा। ये सेम है जो आपको फ्रंट का बताए थे, उससे सेम जो चक्का है वो सेम आपको पीछे भी देखने को मिलेगा। और पीछे साइड में वैसे डिस्क तो नहीं है, यहाँ पर ड्रम है, तो इसका ड्रम आपको 130 का ड्रम देखने को मिल जाएगा। और इसका मड प्रोटेक्शन जो कि ठीक ठाक लंबा है, इसमें आपको छींटा पड़ने का चांस नहीं है कहने का मतलब। और बैक साइड का जो लाइट है वो भी हाइलोजन नहीं है, और इसका इंडिकेटर जैसा आगे के साइड में था सेम वैसा ही है।
और इसका एक अच्छा है कि यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल है उसमें आपको जो पेंटेड ही देखने को मिल रहा है, और हर कलर वाइज इसमें अलग अलग पेंट आपको देखने को मिल सकता है। और फिर इसमें यहाँ पर देखिए गियर, तो गियर आपको फ्रंट मतलब टोटल 5 गियर देखने को मिलेगा, एक आगे और बाकी 4 पीछे के साइड में। और यहाँ पर इसका हॉर्न जो कि छोटा सा है, ज़्यादा लाउड भी नहीं है, लेकिन इतना है कि आपका काम चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा ही ट्रैफिक है तो उसमें थोड़ा सा साउंड थोड़ा फीका पड़ सकता है ये वाला। और इसके बाद इसका बटन यहाँ पर तो दिखाए थे, यहाँ पे इंजन किल स्विच भी है और साथ ही में आपका इंजन स्टार्ट भी। और लेफ़्ट साइड में यहाँ पर जो इंजन मतलब हेडलाइट का जो लाइट है उसमें आपको अप डाउन करने के लिए पीछे के साइड में, और यहीं पे आपका पासिंग लाइट भी दिया हुआ है। और यहाँ पर इंडिकेटर हो गया और ये हॉर्न। और फिर मीटर में देखिएगा तो यहाँ पर आपका पूरा एनालॉग फंक्शन ही दिया हुआ है, इसमें आपको डिजिटल का कोई भी फीचर नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका फ्यूल का दिखा देता है राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में आपका जो स्पीडोमीटर है वो हो जाएगा। इसमें ट्रिप मीटर भी नहीं दिया हुआ है, तो इसमें केवल आप टोटल जो चला हुआ है वो ही देख पाइएगा यहाँ से। बीच में आपका इंडिकेटर है और यहाँ पर हाई बीम वाला लाइट, जिसे ऑन करने से देखिए लेफ़्ट साइड में आपका न्यूट्रल शो कर रहा है। साइड स्टैंड कट ऑफ जो कि दिया हुआ है इसमें, वो फीचर को भी आप यहाँ पर दिख जाएगा अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो। और इग्निशन का लाइट ये भी। और फिर यहाँ पर हाई बीम, लो बीम और ये इंडिकेटर अगर जलता है तो इसको बंद कर देते हैं। तो ये तो हो गया इसका फ़ीचर। अब चलिए बताते हैं कि इसमें का जो प्राइस, डाउन पेमेंट, ईएमआई, इस सब के बारे में। तो जनवरी 2025 के बाद काफ़ी गाड़ियों का दाम बढ़ा है, तो उसमें से ये भी है। तो बढ़ने के बाद जो इसका प्राइस हो गया है वो है 1,05,412 रुपये। ये प्राइस इसका डिस्क वाला वर्ज़न का है, हम ड्रम वाला का किसी और दिन बना देंगे। तो इसका अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं 19,972 रुपये, तो उसमें आपका ईएमआई आ जाएगा 4,703 रुपया 24 महीना के लिए। फिर 30 महीना का ईएमआई आ जाएगा 3,990, और फिर 36 महीना का ईएमआई वो आ जाएगा 3,520 रुपये। फिर इसके बाद अगर आप 30,008 रुपये का ईएमआई दे रहे हैं तो उसमें से आपका आ जाएगा 4,159 रुपये 24 महीना के लिए। और फिर 3,529 30 महीना के लिए। और लास्ट 3,113 रुपये 36 महीना के लिए। फिर अगर आप प्राइस बढ़ाइएगा तो जाहिर सी बात है आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होता है। तो उसमें अगर आप प्राइस बढ़ा के अगर 40,044 रुपये दे रहे हैं डाउन पेमेंट, तो 3,616 रुपये आपका आ जाएगा 24 महीना के लिए। फिर 3,068 रुपये आ जाएगा 30 महीना के लिए, और 2,706 रुपये आ जाएगा 36 महीना के लिए। ये तो हो गया केवल इसका फाइनेंस में ईएमआई। और साथ ही में अगर आप लीजिएगा एक्सेसरीज़ तो उसमें भी अलग से पैसा ऐड हो जाता है। यही अगर आप इंजन गार्ड लेते हैं तो आपको 1,800 1,850 तक में आ जाएगा, और अगर इंजन गार्ड नहीं लेते हैं तो यही 1,400 तक में आपका सारा चीज़ आ जाता है। और फिर अगर कैश में लेने जा रहे हैं तो आधार, पैन, बैंक पासबुक तो नहीं, केवल आधार, पैन और फ़ोटो से काम हो जाता है। लेकिन अगर आप फाइनेंस करवा रहे हैं तो आधार, पैन, बैंक पासबुक और उसके बाद एटीएम कार्ड और साथ ही में आपका फ़ोटो ये लगता है। तो यही था होंडा साइन 125 डिस्क वाला वर्ज़न का पूरा मतलब कोशिश किए हैं लगभग सब कुछ कवर कर देने का, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।